आज की वीडियो का टॉपिक है बालों का झड़ना या हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। मॉडर्न जीवन शैली में हेयर प्रॉब्लम से जूझना हर व्यक्ति के लिए कॉमन बात हो गई है। आजकल बड़ों में नहीं बच्चों में भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़े बहुत बालों का झड़ना नेचुरल है क्योंकि इसकी जगह नए बाल उग जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो सचेत होने की ज़रूरत है, वरना गंजावन होते देर नहीं लगेगी। उसके लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप अनेक केमिकल से बने स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करते हैं या आजकल अनेक कंपनियां आर्टिफिशियल सुगंधित तेल बनाती हैं और क्लेम भी करती हैं कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम से निजात पाए, बट ऐसा नहीं होता है। आप कई बार अनुभव भी कर चुके होंगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है बल्कि नुकसान ही होता है, हेयर डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर नेचुरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अंततः आज के वीडियो में डिटेल से ये जानेंगे कि हेयर फॉल का कॉज क्या है, इसे कैसे दूर करें एवं हेयर फॉल की समस्या से कैसे छुटकारा पाएं और एलोपेशिया का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है जिसके प्रयोग से नए बाल उग जाते हैं। अंततः इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये जानेंगे कि हेयर फॉल का कारण क्या है। हेयर फॉल पर प्रकृति का असर भी पड़ता है। हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, अर्थात वात पित्त कफ दोष वाली होती है। ये प्रकृति जन्म से ही होती है, इसको बदल नहीं सकते हैं, बट जो दोष प्रधान रूप से डोमिनेट है ये अपनी प्रकृति है, उसको शांत करने वाले हार्डवेयर का प्रयोग कर उस दोष को प्रकोपित होने से रोक सकते हैं। जिनकी वात प्रकृति होती है उसके बाल ड्राई होते हैं, खुरदरे होते हैं एवं ज़्यादा टूटते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनके बाल कम होंगे, सुनहरे होंगे या ब्राउनी होंगे एवं हेयर फॉल की समस्या भी रहती है तथा समय से पहले हेयर्स का वाइट होना ज़्यादा दिखाई देगा। जिनकी कफ प्रकृति होती है उनके बाल अच्छे होते हैं, काले होते हैं, घने व मजबूत होते हैं एवं हेयर फॉल भी बहुत ही कम होता है एवं बालों में शाइनिंग भी रहती है। इसमें यदि दो दोषों की डोमिनेंसी है तो मिक्स लक्षण दिखाई देंगे। उम्र का भी बालों पर प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था 16 ईयर्स तक कफ दोष डोमिनेंट रहता है, अंत बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं। युवावस्था में 16 के बाद अर्थात 40 तक पित्त दोष डोमिनेंस रहता है। यदि 16 के बाद पित्त को बढ़ाने वाला आहार लेते हैं तो पित्त के बढ़ने से हेयर फॉल हो सकता है। 16 के बाद यदि बालों की समस्या है तो पित्त का प्रकोप जरूर है, इसलिए नमकीन, खट्टा, तीखा बंद कर दे एवं अपने आहार में कड़वा, कसेला एवं मधुर दरियों का प्रयोग करें, जिससे पित्त दोष शांत हो जाएगा। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई है जो अच्छे टॉनिक का काम करती है, बालों के साथ बॉडी को भी अच्छा रखती है, उसका यूज करें। रसायन के रूप में च्यवनप्राश, आंवला रसायन, नरसिंह चूर्ण, रसायन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ओल्ड एज में वात दोष डोमिनेंट रहता है, इस कारण हेयर का रुखापन बढ़ेगा एवं हेयर फॉल होगा। ऋतु का भी ही बहुत प्रभाव पड़ता है बालों पर। वर्षा ऋतु में वात दोष नेचुरली प्रकोपित होता है और ऊपर से हम वात को बढ़ाने वाला हार जैसे रुक्ष शीत हार ले रहे हैं तो हेयर फॉल ज़्यादा होगा। शरद ऋतु नवंबर दिसंबर में पित्त दोष प्रकोपित होता है। यदि एक तो अपन यंग एज में है और पित्त डोमिनेंस रहता है उस टाइम, और ऊपर से यदि खट्टा, तीखा, नमकीन, चटपटी चीज़ें खा रहे हैं तो हेयर फॉल डेफिनेटली होगा। अंततः खाने के बाद में सर्द ऋतु में आंवला की चूर्ण को मिश्री और घी के साथ मिक्स कर प्रयोग करें। यंग एज में अर्थात 16 से 40 में हेयर फॉल हो रहा है तो हर 2 मंथ में अच्छे से पेट साफ कराने वाली अर्थात विरेचन की औषधियों का प्रयोग करें, जिससे पित्त बाहर निकल जाएगा एवं हेयर फॉल नहीं होगा। विंटर सीजन में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अपन विंटर सीजन में ज़्यादातर हेयर वॉश गर्म पानी से ही करते हैं, जिसके कारण पोर्स होते हैं और डायलेटेड हो जाते हैं एवं रूट डैमेज हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अंत हेयर वॉश करने के लिए कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करें। अदर मेन कोज भी होते हैं हेयर फॉल के, जैसे लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी है, लॉन्ग टाइम से फीवर है, एनीमिया अर्थात खून की कमी है, यहाँ विटामिन सी की कमी है। अंत विटामिन सी से युक्त फ्रूट से एवं हार ले। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा एवं उत्तरोत्तर धातु निर्माण नहीं होगा।
अस्थि धातु में वीकनेस रहेगी, अर्थात बोन को नरिशमेंट नहीं होगा तो हेयर फॉल होगा, क्योंकि आयुर्वेद में अस्थि धातु का मल बताया है केस को। अंततः यदि कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो डेफिनेटली हेयर फॉल होगा। फैमिली हिस्ट्री है, यदि किसी को फैमिली में गंजापन है तो हेयर फॉल होगा, ये जेनेटिक भी होता है। थायराइड की प्रॉब्लम है या महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है एवं मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ जाता है, जिसके कारण हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। यहाँ स्ट्रेस, टेंशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो भी हेयर फॉल ज़्यादा होगा। जिनके मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है उनमें भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। खाने में जो ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं, जो मदर्स गर्भावस्था में या पहले ज़्यादा नमक यूज़ करती हैं, उनके बच्चों में हेयर फॉल एवं बालों का वाइट होना की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अंततः नमक का प्रयोग कम से कम करें और खाना बनाने में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, अर्थात अचार, पापड़, तीखा, खट्टा, चटपटा, गरम एवं खाने के ऊपर से भी नमक डालते हैं, जैसे सलाद में नमक डाल के प्रयोग करते हैं, सोच लो उनके बाल बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं एवं समय से पहले वाइट भी हो जाएंगे। इसलिए नमक का प्रयोग कम से कम करें। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको भी हेयर फॉल ज़्यादा होगा। गर्मी कहीं की भी हो, चाहे वो शरीर की हो या दिमाग की हो, हेयर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप आंवले के चूर्ण को घी के साथ प्रयोग करें, इससे गुस्सा भी शांत होगा एवं जिनको गर्मी हो रखी है वो भी सही होगा। बालों में ऑयलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाता है या फॉर्मेलिटी के लिए 1 मिनट में ऑयल लगा लिया, रूट्स में नहीं लगाया। दादी नानी के ज़माने में तेल से चंपी करने की एक परंपरा सी थी। सब एक दूसरे के तेल से चंपी किया करते थे, जिससे उनके बाल लंबे, घने, काले होते थे। लेकिन आजकल तो ये परंपरा लुप्त सी हो गई है। इसके लिए हेड मसाज करनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक बालों की रूट्स में मसाज करें। जो रेगुलर हेड मसाज करते हैं उनको हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि रेगुलर भी नहीं करते हो तो वीक में 2 या 3 बार ज़रूर करें। तेल हमेशा नेचुरल ही यूज़ करें, जैसे तिल का तेल है, नारियल का तेल है, भृंगराज का तेल है, प्रयोग करें। इस तेल को थोड़ा गुनगुना करके प्रयोग करना चाहिए। गाय के घी का भी प्रयोग ज़रूर करें खाने में, क्योंकि ये पित्त दोष को शांत करने वाला होता है। तेल भी वात का शमन करता है। अंतर तिल का तेल श्रेष्ठ होता है। तिल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जूस व करेला जूस का भी प्रयोग करें। तिल के अपन लड्डू बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं या तिल ऐसे भी खा सकते हैं। नारियल की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का पानी पिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवले का प्रयोग भी डेली 2 या 3 ताज़े आंवले खाएं या आंवले का जूस ले सकते हैं। या आंवले से बने आइटम, आंवले का मुरब्बा है, कैंडी है, आंवले की रसायन का प्रयोग करें। आप सोच रहे होंगे कि मैडम प्रत्येक वीडियो में आंवले के बारे में बात करती है। अभी तक आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आंवला हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। अंत सब अपने घर में एक आंवले का वृक्ष ज़रूर लगा लें। आंवला ऐसी चीज़ होती है कि वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें ये यूजफुल नहीं होता है। अंततः अपने बच्चों को भी डेली एक आंवला या आंवले की कैंडी या मुरब्बे का प्रयोग की आदत डालें। इससे बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी एवं गंजापन नहीं होगा, समय से पहले हेयर फॉल नहीं होगा, एवं हेयर वाइट नहीं होंगे, चेहरे पर कील मुहासे या दाग धब्बे नहीं होंगे एवं चेहरे पे शाइनिंग रहेगी एवं डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक यदि बड़ों ने आंवले का प्रयोग स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से कर दें, अभी भी देरी नहीं हुई है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है एवं एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी एजिंग इफेक्ट रखता है एवं हेयर फॉल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। हेयर वॉश करने के लिए पहले बालों की रूट्स में दही या छाछ या घी लगाए एवं हफ्ते में 1 बार आंवले के पाउडर को लोहे की कढ़ाई में 24 आवर्स के लिए छाछ या दही में भिगो दें एवं फिर बालों की रूट्स में ये पेस्ट लगाएं और 25 से 30 मिनट लगा कर रखें एवं बाद में हेयर वॉश कर लें। इससे बाल काले भी होंगे एवं हेयर फॉल्स भी नहीं होगा। मेथी का पाउडर बनाकर भी इस पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हेयर्स की रूट में मेथी भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है।
बालों को वॉश करने के लिए नेचुरली चीज़ें जैसे शिकाकाई पाउडर है, रीठा पाउडर है, त्रिफला पाउडर है को मिक्स कर 2 चम्मच लेकर 1.5 गिलास पानी में डालकर भिगो दे एवं रात भर के लिए छोड़ दे। सुबह इसको छानकर इससे हेयर वॉश करें या इसको उबालकर इसको छानकर भी हेयर वॉश कर सकते हैं। तथा जिनको बाल कम झड़ते हैं अर्थात हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी नेचुरल तरीके से जो शैम्पू होते हैं बने हैं, जिनमें रीठा होता है, सिकाकाई होता है, आंवला होता है, नीम होता है, भृंगराज होता है, उन शैम्पू का प्रयोग करें, जिसके कारण क्या होगा कि हेयर डैमेज भी नहीं होंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेश एलोवेरा जेल का प्रयोग करें। घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो उसका गुद्दा निकालकर मिक्सी में ग्राइंड कर लें एवं हेयर्स की रूट्स में लगाएं। इससे बाल मजबूत होते हैं, झड़ते भी नहीं हैं एवं शाइनिंग आती है बालों में। ओरल मेडिसिन के रूप में आप 57 लोहे ले सकते हो, भृंगराज चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो, गिलोय चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय पैरों में के जो तलवे होते हैं उसमें घी की मालिश करें, जिससे पित्त दोष अर्थात गर्मी दूर होगी। पंचकर्म चिकित्सा करवा सकते हैं, इससे यंग एज में हेयर फॉल से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा एवं गंजेपन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अपन बच सकते हैं। हेयर फॉल में नस्य अर्थात नेजल रूट्स से ड्रॉपर की सहायता से घी या तेल डालना बहुत ही उपयोगी है। नस्य के रूप में आप डेली 2-2 बूंद दोनों नासा छिद्रों में गो घृत या तिल का तेल या मेडिकेटेड ऑयल जैसे अणु तेल को थोड़ा गुनगुना कर ड्रॉपर की सहायता से डालें। एलोपसिया में नीम तेल का नस्य भी बहुत ही उपयोगी है। प्रॉपर नस्य कर्म पंचकर्मा सेंटर से करवा सकते हैं। शिरोधारा भी हेयर फॉल को रोकने का बेस्ट ट्रीटमेंट है। इससे हेयर फॉल भी सही होगा एवं आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इससे स्ट्रेस, टेंशन, हेडेक की प्रॉब्लम दूर होगी, माइंड शांत रहेगा एवं नींद भी अच्छी आती है और हेयर्स भी बहुत ही मजबूत रहेंगे। शिरोधारा में क्या होता है कि हेड पर औषधि क्वाथ, दूध, छाछ, घी या तेल इत्यादि को धारा के रूप में गिराते हैं या प्रयोग करते हैं। ये थेरेपी 30 से 45 मिनट तक की होती हैं और इसका प्रयोग आप मिनिमम 7 डे तक कर सकते हैं। अंततः अपने निकटतम पंचकर्म सेंटर से शिरोधारा का प्रयोग करवा सकते हैं। सिर प्रदेश पर लेप भी कर सकते हैं, इससे जो पेची हेयर लॉस होता है वो सही होगा। इसके लिए आप आंवला, काला तिल, मुलेठी इन तीनों को लेकर उसको पीसकर उसका चूर्ण बना ले एवं इस चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर रूट्स पर 7 डे तक 20-25 मिनट लेप करें। इससे हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। यदि आपको एलोपसिया है अर्थात गंजापन हो रखा है तो रक्त मोक्षण करवाएं, जलोका का प्रयोग करवाएं। इससे लीच थेरेपी भी कहते हैं। जलोका एक कीड़ा होता है जो इम्प्योर ब्लड को ही सक करता है। इम्प्योर ब्लड के खत्म होने पर उस जगह को छोड़ देता है, जिससे उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ती है अर्थात प्योर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो हेयर फॉलिकल्स में ब्लॉकेज हो रखा है, जिससे नए बाल नहीं उग रहे हैं, उस ब्लॉकेज को दूर करेगा एवं नए बाल उगेंगे। जलोका का प्रयोग कराएं या कपिंग थेरेपी भी करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर कॉस्ट इफेक्टिव होती है एवं उसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। यह पेनलेस प्रोसीजर है। इसे आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रोसीजर भी कहते हैं। इसके प्रयोग के बाद दतूरे एवं गोखरू आदि का लेप लगाया जाता है एवं ओरल मेडिसिन दी जाती है। ये प्रोसीजर आप निकटतम पंचकर्म सेंटर या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। एलोपसिया में एक दिन में तो बाल उगेंगे नहीं, जैसे बाल धीरे धीरे गए हैं वैसे ही धीरे धीरे बाल आएंगे। इसमें 6 से लेकर 9 मंथ तक का समय लग सकता है। अंततः इस वीडियो में मैंने जो उपाय बताए हैं हेयर फॉल को दूर करने के, उनको फॉलो करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। थैंक यू।